भगवान भास्कर के उन नरसिंह को देखकर के सभी दैत्य एक साथ में टूट पड़े। अब तो जो है पराक्रमी नरसिंह ने महाबली दैत्य के साथ युद्ध करके बहुतों को मार डाला, बहुतों को पकड़ करके तोड़ मरोड़ दिया। फिर वे उस नगर में घूमने लगे। तब उन सर्वमय सिंह को देख करके दैत्यराज के पुत्र प्रहलाद राजा से कहा कि यह मृगेंद्र तो जगन में दिख रहा, यह यहाँ इसलिए आया। प्रहलाद ने पुनः कहा कि पिताजी मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा कि ये भगवान अनंत है, नृसिंह रूप धारण करके आए हैं, ये भगवान विष्णु मुझे लगते हैं, आपके नगर में प्रवेश हुए, क्योंकि मुझे इनकी मूर्ति बड़ी विकराल दिख रही है। अतः आप युद्ध से हटकर इनकी शरण में आ जाओ। प्रहलाद ने अपने पिता को समझाया कि पिताश्री आप एक त्रिलोकी के नाश का सपना छोड़ दो, आप हरि की शरण में आ जाओ। ये तो बड़े दया निधान है, तो क्षमा के करने वाले हैं। अतः आप युद्ध से हट करके युद्ध भाव छोड़ करके शरणागति आ जाए। इनसे बढ़कर त्रिलोकी में दूसरा कोई योद्धा नहीं है, इसलिए आप इन नृगेंद्र के सामने झुककर आप अपने राज्य का उपभोग करो। जितना आपको वरदान मिला, जितना आपको राज्य मिला, उसका आप शांतिपूर्वक उपभोग करोगे तो जीवित रहोगे। और अगर चाहोगे कि त्रिलोकी में बनो, त्रिलोकी का नाम न बनो, तो फिर इनके अलावा कोई त्रिलोकी का नाम। जब पुत्र ने समझाया तो बात सुनकर के हिरण्यकश्यप बोला, बेटा क्या तू डर गया? अपने पुत्र से युद्ध करके दैत्यों के अधिपति राजा हिरण्यकश्यप महाबली दैत्यों को आज्ञा देते, वीरों तुम लोग इस बैठो भृगु नेत्र वाले सिंह को पकड़ लो। और स्वामी की आज्ञा से उन मृगेंद्र को जो है पकड़ने की इच्छा से वे सभी बड़े बड़े दैत्य भूमि में घुसे। और इस प्रकार जैसे वे रणभूमि में घुसे तो जैसे पतिक के जो है आग में जल जाते, इसी तरह से क्षण भर में सारे दैत्य भस्म हो गए। अब तो जो है इस प्रकार बहुत काल तक भयानक युद्ध हुआ। अंत में जो है नरसिंह ने वज्र के समान कठोर अपने भुजाओं से उस दैत्य को पकड़ लिया और उसे अपने जानों पर लेटा करके दानवों के मर्म को विलीन करने वाले नखांकुरों से उसकी छाती, जितने भी उसके वरदान थे ब्रह्मा जी से मांगे, सबको सिद्ध किया। आपने सुना होगा तथा दिन में न रात में, अस्त्र से न शस्त्र में, न जल में न थल में, सारे भगवान ने सारे उसके वरदान सिद्ध किए। कई ब्रह्मा के कोई वरदान पूरे न हो जाए, उन सबको सिद्ध करके अपने नखांकुरों से जब उसकी छाती चीर डाली। बोले नरसिंह भगवान की जय। ओम से लथपथ हुए उसके हृदय कमल को निकाल लिया। फिर तो उसी क्षण उसके प्राण फेल हो गए। तब भगवान नरसिंह ने बारंबार के आघात से उसके सारे अंग चूर चूर कर दिए, उस काष्ठ रूप दैत्य को छोड़ दिया। और उस समय उस देव शब्द के मारे जाने पर बड़ी प्रसन्नता हुई। भक्त प्रहलाद को आगे करके जो है शिव पुराण में ज्यादा विस्तृत वर्णन नहीं आता, लिखा है कि प्रहलाद आकर उनके चरणों में सिर झुकाया उस समय। तब अद्भुत पराक्रमी विष्णु ने प्रहलाद को बुलाकर अपने दैत्य के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं अतर्कित गति को प्राप्त हो गए। यहाँ प्रहलाद जी को प्रसंग आता है कि राज्याभिषेक प्रहलाद जी का कर दिया गया विष्णु भगवान के द्वारा। अपने आप जब अंतर्धान हो गए, तदनंतर पितामह आदि समस्त सुरेश्वर परम प्रसन्न हो अपना कार्य सिद्ध करने वाले पूजनीय भगवान विष्णु को उसी दिशा में प्रणाम करके अपने धामों को चले। विप्रवर प्रसंगवश मैंने जो है सनकादिक ऋषि कह रहे हैं इत्यादि से प्रसंगवश मैंने जो है आपको अंधक की उत्पत्ति, वराह से हिरण्याक्ष की लड़कियों,
नरसिंह के हाथ में उनके भाई हिरण्यकश्यप का विनाश और प्रहलाद का राज्य प्राप्त का वर्णन कर दिया। हे व्यास जी, हे श्रेष्ठ, हमें शिव की कृपा से प्राप्त हुए अंधक के प्रभाव का शंकर जी के साथ, है ना, आगे की जो वृत्तांत और समय की गति को देखते हुए कल ठीक 3 बजे यहाँ से आगे का प्रसंग चलेगा। बहुत सुंदर प्रसंग आएंगे।